खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किए जाने पर करनाल में बैंक कर्मियों ने की हड़ताल। सड़कों पर उतर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, बैंकों के प्राइवेट होने पर 13 लाख बैंक कर्मचारी की बड़ी मुश्किलें। कल भी हमने हड़ताल की थी, आज भी हम हड़ताल पे हैं। कल की हमारी हड़ताल पूर्णतः सफल रही थी। पूरी देशव्यापी हड़ताल थी और पूर्णतः सफल रही थी। हमारे तकरीबन 10 लाख बैंक अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों के समर्थन में। हांसी में बैंक कर्मियों ने की हड़ताल। सेंट्रल बैंक के बाहर बैंक कर्मचारियों ने की जमकर नारेबाजी। निजीकरण के विरोध में की हड़ताल। और मांगे हमारी जो 2 दिन की स्ट्राइक है आपके सामने जो आज शुरू हुई है, इसका मेन मुद्दा करने का और होने का ये है कि अब जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है उसको रोकने के लिए, उसको सरकार को चेताने के लिए 2 दिन की स्ट्राइक कॉल की गई है। गुरुग्राम में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने नारेबाजी करते हुए मिनी सेक्रेटरीट को घेरा। भारी पुलिस बल मौके पर रहा तैनात। मांगों को लेकर वर्करों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर 4 गांव के ग्रामीण हुए इकट्ठा। टोल फ्री करने की मांग कर रहे ग्रामीण, पुलिस ने करवाया समझौता। यहाँ पे जो पहले टोल एजेंसी चला रही थी तो उन्होंने इन गाँवों को फ्री कर रखा था, जो पर्सनल गाड़ी थी, तो उनके लिए उसी आधार पर आए हुए थे कि हमारा भी अभी फ्री किया जाए। कनीना के पथेड़ा गांव में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पानी निकासी को लेकर जताई नाराजगी। कहा, गांव में नहीं है निकासी व्यवस्था। हमारे मेन रक्षा दक्षिण साइड से 2-3 गांव को वो रास्ता कनेक्ट करता है। उसमें हमारे घर के आगे लगभग हमारे 10-20 घरों को तो इतनी मजबूरी है कि दिन में कम से कम 100-150 बार आना जाना रहता है, प्लाटों में आना जाना। परसों भी आज भी एक लड़की का पैर टूट गया, एक आदमी का एक टूट गया। अंबाला कैंट में नकली शैम्पू बनाने का मामला आया सामने। फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 5 लाख का तैयार माल किया जब्त। मौके से 3 लोगों को पकड़ा गया। ये छोटा खुड्डा डिफेंस कॉलोनी हम महेश नगर अंबाला कैंट में रेड की है। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक बनाई जा रही थी, जो मल्टीनेशनल कंपनी की कॉस्मेटिक थी, जिसमें ये हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट्स, जिसमें क्लिनिक प्लस शैम्पू है, डॉव शैम्पू है, ये बनाते हुए यहाँ पाए गए। सारा इसकी फैक्ट्री को सील किया। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों का हल्ला बोल। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बैंक बंद होने के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी। सिरसा में जारी है जिला एसोसिएशन के लिए वोटिंग प्रक्रिया। करीब 400 वकीलों ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पंजाब के होशियारपुर में महिला ने अपने ही बेटे का किया गया होशियारपुर में अपहरण। अपने साथियों के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने मां को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तसाल जारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू। देश और प्रदेश की परिस्थितियों पर करेंगे चर्चा। कुल्लू में ऑटो चालकों के पैसेंजर टैक्स में हुई 5 गुना वृद्धि। ऑटो चालकों ने टैक्स वृद्धि को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से की मांग, कहा वापस लिए जाए आदेश।
हमारा मुख्यमंत्री महोदय जी को डीसी के माध्यम से हमने जो है एक लेटर लिखा है। वो लेटर इस विषय पर लिखा गया क्योंकि सरकार द्वारा जो है हमारा पैसेंजर टैक्स जो है सवारी कर वो 363 से बढ़ाकर 2000 रुपये एनुअल कर दिया गया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने बिलासपुर के राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का किया शुभारंभ। इसके लिए 40 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का भी करेंगे प्रावधान। हिमाचल के नालागढ़ से पंजाब के आनंदपुर साहिब तक किसानों का फतेह मार्च। वहीं मार्च में सैकड़ों किसान हुए शामिल। विधायक लखविंदर सिंह राणा ने किसानों का किया समर्थन। रैली जो साडा संघर्ष किसानी का जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए थे उन्हां दे खिलाफ चल रहा सी, जिहड़ा कि 378 दिन बाद ये मोर्चा जितया। किसानां दीयां मंगां सी जिहड़ियां वो 3 काले कानून जिहड़े आ सरकार ने रद्द कीते आ। उस खुशी दे विच असीं अज उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा शुकराना करन वास्ते इत्थे फतेह मार्च जिहड़ा है वो नालागढ़ तो तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे जाना नतमस्तक। नाहन में दशमेश सेवा सोसाइटी ने जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया राशन। बैंक पिछले 4 सालों से निभा रहा है अहम भूमिका। दशमेश सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष ने लोगों को खाना बर्बाद न करने की दी नसीहत। ये ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਅਰ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ जी। बाजपुर के ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने किया बैठक का आयोजन। विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समक्ष रखी अपनी समस्याएं। देहरादून में राहुल गांधी की जनसभा को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया ऐतिहासिक। कहा राहुल गांधी की जनसभा से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। उत्साह आज आपको देखने को मिला होगा। शुरू से लेकर के अंत तक जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा था, भीड़ का उत्साह बढ़ता जा रहा था, वो दोनों का अंतर बताने के लिए काफ़ी है। एक सरकारी उबाऊ रैली थी और एक जो है विपक्ष की जो है जोश। और हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का किया गया स्वागत। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 4 गारंटी स्कीम रखी जनता के सामने। मैं 4 दिन उत्तराखंड की जनता के बीच में रहूंगा और केजरीवाल जी की 4 गारंटियां जो आज उत्तराखंड की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसके बारे में बात करूंगा। लोगों के साथ में यहाँ पे जनसभाएं करूंगा और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं। उत्तराखंड में 5 साल में वो काम हो जाएंगे जो उत्तराखंड में 21 साल में। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के 3 मृतक आश्रितों की बिगड़ी तबीयत। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। मृतकों के आश्रित नौकरी की कर रहे मांग। अलीगढ़ जंक्शन पर रेल के पहिए थमने से यात्री परेशान। अहेरिया समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग। रेलवे ट्रैक पर किया कब्जा। दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों का आवागमन रहा बाधित। जी हमारे यहाँ 4 ट्रेनें कंट्रोल की गई हैं, जिसका कारण रोकने का यही बताया गया है कि हाथरस में कोई पब्लिक एजिटेशन है, जिसकी वजह से ट्रैक अप एंड डाउन ट्रैक जाम कर दिया था पब्लिक ने। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। आगामी चुनावों से पहले SC/ST वर्ग को साधने की तैयारी। बीजेपी ने तैयार किया मास्टर प्लान। बाराबंकी के जैतपुर नगर पंचायत के लेखपाल काम
करने के एवज में करता है अवैध वसूली। वहीं लेखपाल के आतंक से जनता में भारी आक्रोश। अजय मिश्र टेनी की बर्खास्ती को लेकर यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कक्ष के सामने आए हैं और इस सरकार से ये मांग करते हैं कि अभी हाल में लखीमपुर खीरी में जो किसानों की निर्मम हत्या हमारे भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने उनके पुत्र के द्वारा की गई थी। हम लोग मांग करने आए कि उस मंत्री का पुत्र जो है दोषी पाया गया है, तो इस सरकार से मांग करते हैं, भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट जो हैं गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के लिए हम लोग आज मांग करने आए। सहारनपुर में प्रशासन की टीम ने दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का किया अभ्यास। आपात स्थितियों से निपटने के लिए किया अभ्यास। एसपी ने खामियों को देखते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इस समय समय पे हमारी जो दंगा नियंत्रण स्कीम है उसका मॉक ड्रिल हम लोग करते रहते हैं। आज वही यहाँ पे मॉक ड्रिल चल रहा है पूरे नगर क्षेत्र में। भरसाना के फूलेवाला गांव में सरेआम हो रहा अवैध जिप्सम खनन का कारोबार। प्रतिबंध के बावजूद हो रहा खनन। जयपुर में कांग्रेस ने मनाया विजय दिवस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की शिरकत। कहा देश पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के आगे टेके थे घुटने। रायसिंह नगर मार्ग पर घने कोहरे के चलते रोडवेज और ट्रक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल तो वहीं यात्रियों को मामूली चोटें आई। ट्रक चालक को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। चित्तौड़गढ़ के लोहार विद्यालय में जिला स्तरीय रंगोत्सव प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। संगीत के प्रति जागृत उत्पन्न करना है मुख्य उद्देश्य। श्री गंगानगर के घरसाना तहसील से मिड डे मील में मिलावट का मामला आया सामने। मूंग की दाल में मिल रहा कंकड़। लोगों को बच्चों में बीमारियां फैलने का डर सताया। पाली में दर्दनाक हादसा। ट्रेलों ने एक बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। ट्रोला वाहन को किया गिरफ्तार। ट्रेलर जो कि जयपुर से दाराता ब्रिज के पास आया और 45 साल का बुजुर्ग जो मोटरसाइकिल लेके आ रहा था। भरतपुर में राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने किया दौरा। पुलिस व्यवस्था और नगर निगम के आश्रय स्थलों का लिया जायजा। जायजे के दौरान मिली कई खामियां। कार्रवाई करने के दिए दिशा निर्देश। मेरे दो मकसद थे। एक तो क्योंकि सर्दियों का मौसम है, नगर निगम की तरफ से यहाँ आश्रय स्थल बनाए हुए हैं, उनकी व्यवस्था देखना है, वहाँ सफाई की क्या व्यवस्था है, केयर टेकर किस तरह से काम कर रहे हैं। तो कुछ जगह ठीक मिला, कुछ जगह खराब मिला। जहाँ खराब मिला, जहाँ केयर टेकर जिम्मेदार है, उनको चार्जशीट और हटाने के मैंने निर्देश दे दिए हैं। देचू में हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में एक महिला की मौत तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल। सरकारी बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। बालोतरा में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने बैंक बंद कर की हड़ताल। मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। टोंक के जिला मुख्यालय में विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर ने की। वहीं स्मृति चिन्ह शॉल भेंट कर किया गया सम्मानित। रतनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति में यूरिया वितरण को लेकर मचा बवाल। घंटों से लाइन में खड़े किसानों को नहीं मिला यूरिया। खफा किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। मामला ऐसे है कि स्टॉक काफ़ी समय से यूरिया का आया है और काश्तकार ये शिकायत कर रहे थे कि इनको मतलब समान रूप से नहीं बांटा गया। किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। बीच में क्या कुछ OTP की समस्या आई थी
कुछ पोस्ट मशीन से वितरण हो गया, कुछ वैसे हो गया। तो यहाँ थोड़ी बहुत कोई एंट्री वेंट्री में कुछ कमियाँ मिली है, तो मैंने इनको समझा दिया है कि रजिस्टर परमानेंट सिस्टम से मेंटेन करें। प्रत्येक काश्तकार को ध्यान में रखते हुए जितने काश्तकार हैं और जितना स्टॉक आया उसके हिसाब से इनको वितरित करें। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर 200 मीटर की अधूरी सड़क बनी परेशानी। वाहन चालकों के साथ साथ आमजन भी परेशान। 7 महीने पहले दिया था ठेकेदार को काम का टेंडर। नौहार के गांव फिफाना में हुई डबल मर्डर को लेकर पुलिस अलर्ट। इस पर हनुमानगढ़ की एसपी प्रीति जैन ने कहा, जल्द हत्याकांड का होगा खुलासा। दो व्यक्तियों की हत्या हुई। उन जो पति पत्नी थे उनके संबंध में आज थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। 602 नंबर प्रकरण दर्ज हुआ। चित्तौड़गढ़ में बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल जारी। 1500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने की संभावना। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के विरोध में की हड़ताल। साइबर क्राइम का हब बना उत्तर प्रदेश। साइबर ठगों ने एटीएम से हजारों रुपए पर हाथ किया साफ। वहीं पीड़ित ने सीएम योगी से लगाई गुहार। अजमेर की सेंट्रल जेल में एक बार फिर मिला मोबाइल। पुलिस ने बैटरी और डाटा केबल किए बरामद। जेल प्रशासन ने कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की। 4 मोबाइल पे जमीन में और कोई डाटा केबल है जमीन में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो जेल प्रहरी की तरफ से है और सिविल लाइन थाना पर इसका प्रकरण। पाली में महा वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन। हर उपखंड में करीब 50,000 डोज लगाने का लक्ष्य। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बूंदी में महादेव जी मंदिर के पास चौरीदार की हत्या। सूचना के बाद पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुटी पुलिस। चौकीदार का शव मिला हुआ है, जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में पोस्टमार्टम करा के जानकारी ली जाएगी कि इस तरह से इसकी मौत हुई है। और पास में मंदिर है, उसका भी ताला टूटा हुआ है और पहले उसकी जांच की जा रही है। राजस्थान के बूंदी में सम्मान पाकर भावुक हुए रिटायर्ड फौजी। कहा, अगर हमें आज एक बार फिर से बुलाया जाए तो हम आज भी जान देने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हमारे देश की धरोहर